नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य 071 में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हमारा UGC नेट का जो फर्स्ट एग्ज़ाम है उसके बारे में हम आज से है जो प्रेपरेशन शुरू करेंगे। इसकी जो सबसे पहली यूनिट है वह है शिक्षण अभिक्षमता, जिसको हम इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शिक्षण अभिक्षमता टॉपिक स्टार्ट करने से पहले शिक्षण क्या होता है उसके बारे में है जो जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। जो शिक्षण है उसका अर्थ होता है शिक्षा प्रदान करना या ज्ञान प्रदान करना। विद्यालय विश्वविद्यालय में सीखने सिखाने पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया सामान्यतः शिक्षक के द्वारा संपन्न की जाती है, इसे शिक्षण कहा जाता है। हमारे जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में है जो सीखने सिखाने पढ़ने पढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है वह है जो एक शिक्षक के द्वारा संपन्न की जाती है, यानी कि एक टीचर के द्वारा संपन्न की जाती है। इसे है जो इस प्रक्रिया को है जो हम शिक्षण प्रक्रिया कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति शिक्ष से हुई, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों एवं व्यवहार का निर्माण करते हैं। यह है जो शिक्षण शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति है वह शिक्ष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके माध्यम से हमारे संस्कारों एवं व्यवहार का भी है जो निर्माण होता है। हमारा व्यवहार है जो अच्छा व्यवहार बन जाता है शिक्षा के माध्यम से। नेक्स्ट है यह एक योजनाबद्ध गतिविधि है। जो शिक्षण है एक प्रकार की योजनाबद्ध गतिविधि है। इसको एक योजना के थ्रू है जो इसको कंप्लीट किया जाता है। शिक्षण और अधिगम एक दूसरे से संबंधित है। शिक्षण होता है टीचिंग और अधिगम होता है लर्निंग। ये दोनों है जो एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड हैं। इसके बाद है शिक्षण की दो अवधारणाएं, यानी कि टीचिंग कॉन्सेप्ट्स। तो शिक्षण की है जो दो अवधारणाएं दी गई हैं। पहली है व्यापक अर्थ में शिक्षण और दूसरी है संकुचित अर्थ में शिक्षण। तो चलिए आगे इनका भी देख लेते हैं, ये क्या है, इसका अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहली आती है व्यापक अर्थ में शिक्षण क्या होता है। जो व्यापक शिक्षण होता है उसको है जो हम अनौपचारिक शिक्षण भी कह सकते हैं। व्यापक अर्थ में है यह सारा संसार हमारा शिक्षा क्षेत्र है। इसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अपने आत्म अनुभवों के द्वारा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसका है जो यह जो शिक्षण है इसका जो क्षेत्र है बहुत ही विशाल होता है। इसमें है जो व्यक्ति अपनी बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक का कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अपने समाज से अपने आत्म अनुभवों के द्वारा है जो वह कुछ ना कुछ हमेशा के लिए सीखता रहता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी है जो उसे शिक्षा देती रहती हैं। उसके बाद दूसरा आता है संकुचित शिक्षण। संकुचित शिक्षण है जो इसको औपचारिक शिक्षण भी कहा जाता है। केवल विद्यालय विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थानों में ही प्राप्त होता है। इसमें विद्यार्थी कुछ विशेष विषयों का ही ज्ञान प्राप्त करता है। इसको है जो हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ये है जो एक प्रकार का लिमिटेड हो गया है शिक्षण। जो पहला था हमारा व्यापक था वह अनलिमिटेड था। कहीं से भी हम कुछ भी कहीं से भी समाज से अपने आत्म अनुभवों से हम कुछ भी सीख सकते हैं। लेकिन जो संकुचित शिक्षण है वह केवल हमें स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज इत्यादि में ही प्राप्त होता है। इसमें है जो विद्यार्थी स्टूडेंट है कुछ विषयों का है जो ज्ञान ही प्राप्त करता है। इसके लिए उसका मूल्यांकन भी होता है और उसको प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट इत्यादि भी है जो मिलते हैं शिक्षण संकुचित शिक्षण के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण की परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा है बर्टन के अनुसार शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा निर्देश एवं प्रोत्साहन है। बर्टन ने कहा है कि शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा निर्देश एवं प्रोत्साहन है। उसके बाद आते हैं रायबर्न। इन्होंने कहा है कि शिक्षण के 3 बिंदु हैं, शिक्षक शिक्षार्थी एवं पाठ्य वस्तु। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना है शिक्षण है। कि उन्होंने है जो शिक्षण के 3 बिंदु बताए हैं, शिक्षक शिक्षार्थी एवं पाठ्य वस्तु, टीचर स्टूडेंट और सिलेबस। इन तीनों के में है जो संबंध स्थापित करना ही शिक्षण माना जाता है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें है जो हमने शिक्षण के बारे में पढ़ा। ये टॉपिक है जो हमारा कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।